आप इसको समझिए, जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती बल्कि कई बार फैसलों की मेज पर होने वाली एक गलती भी कीमती जानों का सबब बन जाती है। ईरानी हमले में 6 अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद अब ऐसे इंकिशाफात सामने आ रहे हैं जिन्होंने अमरीकी फौजी क़यादत पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। हमले में बच जाने वाले बाज फौजियों का दावा है कि उन्होंने पहले ही मुमकिना खतरे से मुताल्लिका अपने आला हुकाम को आगाह किया था, लेकिन उनकी वार्निंग पर बरवक्त तवज्जो नहीं दी गई। और आप देखिए कि अगर यह दावा जो खुद अमरीकी फौजी कर रहे हैं, अगर ये दुरुस्त साबित होते हैं तो मामला सिर्फ एक फौजी हमले तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अमरीकी फौज के फैसला साजी के निजाम, इंटेलिजेंस के इस्तेमाल और कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत बड़े सवाल उठेंगे। क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले से पहले कुछ फौजियों ने इलाके में बढ़ते हुए खतरात, मुमकिना मिसाइल या ड्रोन हमले और हिफाजती इंतजामात की कमजोरी से मुतालिक खदशात जाहिर किए थे। इनका कहना है कि इन इत्तलात के बावजूद मुनासिब हिफाजती जो सिक्योरिटी इंतजामात नहीं किए गए, जिसके बाद हमला हुआ। ईरान की तरफ से बहुत बड़ा अटैक किया गया और 6 अमरीकी फौजी इस हमले में मार दिए गए। और आप देखिए कि अमरीकी फौज के अंदर ही अब एक तरह से खलफिशार सा पैदा हो गया है। अमरीकी फौजी अब डर का शिकार हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से अमरीकी फौजियों को ईरान ने टारगेट किया है, इससे फौज के अंदर अंदरूनी तहकीकात का दायरा वसी हो गया है। आला फौजी अफसरान की जिम्मेदारी और जवाबदेही पर अब वहां पर सवाल उठ रहे हैं और मुस्तकबिल में अमरीकी फौजी अड्डों की सिक्योरिटी पॉलिसी में तब्दीली भी अब अमरीका एक तरह से कर सकता है। कांग्रेस में इस मामले पर समाअत या तहकीकात का मुतालबा भी वॉशिंगटन के अंदर उठ सकता है। अमरीका के लिए दरअसल यह बहुत अहम है, या यूं कहा जाए कि अमरीका के लिए बहुत बड़ा झटका है। दुनिया भर में अमेरिका के दर्जनों फौजी अड्डे मौजूद हैं। अगर किसी हमले से पहले खतरे की इत्तला मौजूद थी और इस पर मौसर कार्रवाई न हुई तो यह सिर्फ एक ऑपरेशनल नाकामी नहीं, बल्कि कमांड और रिस्क मैनेजमेंट की भी नाकामी तस्वुर की जाती है। और ईरान के तनाजुर में इस वाकये की अहमियत आप देखिए कि अगर यह वाकया जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के 6 फौजियों को मौत के घाट उतारा है, इससे जाहिर होता है कि खित्ते में अमरीकी तंसीबात मुसलसल खतरे की जद में है। इसके नतीजे में अमेरिका अपनी दिफाई हिकमत अमली, फजाई दिफा और फौजियों की तैनाती का असर-ए-नौ जायजा तो जरूर लेगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लग चुका है। अमेरिका को बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान दरअसल हो चुका है। 6 फौजियों की जान जाना, वो भी अमेरिकी फौजी। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दबाव डोनाल्ड ट्रंप पर होगा, कितना बड़ा दबाव पेंटागन पर होगा, और इसके असरात आने वाले दिन एक तरह से अमेरिका के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये तमाम जो कार्रवाई दरअसल अब हो रही है, इससे यह जाहिर हो रहा है कि इस जंग में ईरान दरअसल पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। ईरान पूरी मजबूती के साथ यह जंग लड़ रहा है और जहां पर मौका मिल रहा है वहां पर ईरान दरअसल अमेरिका को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ईरान बहुत मजबूती के साथ जंग इस वजह से भी लड़ रहा है क्योंकि एक रिपोर्ट है जो जिसके बारे में अगर हम आपको बताएं कि ईरान की जो असल ताकत है वो उसके लेटेस्ट और जदीद दरअसल ड्रोन है, जिनके बारे में पूरी एक रिपोर्ट आई है कि कौन कौन से ड्रोन दरअसल इस्तेमाल कर रहा है ईरान और इनकी सलाहियत क्या कुछ है, इनकी खासियत क्या कुछ है। इसी तरह से शाहिद 149 जो मिसाइल है, यह बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है और आप देखिए कि पहले दिन से इजराइल अमेरिका के खिलाफ ईरान इन शाहिद 149 मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। और आप देखिए कि यह मल्टी टारगेट स्ट्राइकर ये दरअसल मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 4000 किलोमीटर तक, यानी तेहरान से अगर शाहिद 149 ड्रोन दागा जाता है, छोड़ा जाता है, तो ये अपने हदफ को 4000 किलोमीटर तक भी एक तरह से वहां पर जाकर ये अपना काम कर सकता है और दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर सकता है, दुश्मन को तबाह कर सकता है। तो ये जो ड्रोन है ये दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए। इसी तरह से
कमान 22 जो ड्रोन है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी जो रेंज है तकरीबन 3000 किलोमीटर है और यह मिसाइल, बम और इसके अलावा ग्लाइड बॉम्ब्स और जैमर्स जो है इनको दरअसल यह लेकर जा सकता है और तेहरान से 3000 किलोमीटर दूरी पर यह बड़ा हमला दुश्मन के ऊपर कर सकता है। इसी तरह से शाहिद 136 यह भी ड्रोन लेटेस्ट ड्रोन है ईरान का जो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रोन है और इसकी जो फासला है यह तकरीबन 2500 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है और इसके अंदर आप देखिए कि धमाका खेज जो असलहे हैं, जो बारूद है उसको ले जाने की यह सलाहियत रखता है और 2500 किलोमीटर तेहरान से यानी 2500 किलोमीटर के का फासला तय करके यह दुश्मन के ऊपर एक तरह से हमला कर सकता है, टारगेट कर सकता है। तो इस तरह से कई दरअसल ये तो बहुत कम और चुनिंदा ड्रोन है जिनके बारे में हमने तस्करा किया और इसी तरह से फिर आप मिसाइल में आ जाइए, खैबर मिसाइल की बात कर लीजिए, शाहीन मिसाइल की बात कर लीजिए, दूसरे और जो मिसाइल हैं उनकी बात कर लीजिए। दरअसल ईरान बहुत मजबूती के साथ जंग सिर्फ इसी वजह से लड़ रहा है कि उसने पिछले कुछ सालों में, क्योंकि जंग का खतरा ईरान पर हमेशा से मंडरा रहा था और पिछले कुछ सालों में बड़ी मजबूती के साथ ईरान ने अपनी जंगे हिकमत अमली पर काम किया है और यही वजह है कि जब दुश्मन के सामने मैदान में ईरान खड़ा है तो ईरान पूरी एक तरह से हिकमत अमली जो जंगी पॉलिसी है उस पर अमल कर रहा है और खासतौर से उसकी जो तैयारियां थी वो तैयारियां अब कहीं ना कहीं काम आ रही है। अब ड्रोन की जो फैक्ट्रियां हैं वहां से ड्रोन निकल रहे हैं, मिसाइल की जो फैक्ट्रियां हैं वहां से मिसाइल निकल रहे हैं, लेकिन ईरान का और पासदाराने इनकलाब का यह भी कहना है कि अभी भी बहुत से हथियार उसने नहीं निकाले हैं, अभी बहुत से लेटेस्ट मिसाइल उसने नहीं निकाली है और अगर जरूरत पड़ी और अगर अमेरिका इसी तरह से डटा रहा, अमेरिका अगर इसी तरह से नापाक हरकतों को करता रहा तो आने वाले दिनों में ईरान को अपने सबसे खतरनाक ड्रोन और मिसाइल भी निकालने पड़ेंगे। उस वक्त दुश्मन के दांत ईरान पूरी तरह से खट्टे कर देगा और ईरान अब इस जंग से वापस लौटने वाला नहीं है। या तो शहादत मिलेगी या फिर वो पूरी तरह से इस जंग को आर या पार के मोड में एक तरह से इस जंग में नजर आ रहा है।